हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आई एम स्टार्टिंग विथ सेक्शन एफ टुडे। बहुत लंबा टॉपिक है, एग्जाम्पल सब लोगों ने सुना होगा। सो बेसिकली लेट मी टेल यू फर्स्ट, 2020 में ये फर्स्ट टाइम ये चैप्टर आया, जिसके बाद लोगों का परसेप्शन एकदम ही चेंज हो गया इस चैप्टर को लेके। व्हाई? बिकॉज सबसे पहली चीज, इट वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे आईएमए कुछ एक नया लेके आ रहा है। ओके, टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। नॉर्मली इसका वेटेज बोला गया है 15%, बट ट्रस्ट मी सिंस इट्स अ न्यू। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीज अगर नया आया तो एग्जाम में बम फुटेगा। ओके, अगर एग्जाम में बम फूटा तो समझ जाना इसमें से क्वेश्चन का वेटेज, आई एम पर्सनली बिलीविंग, जब से मैं 2020 से लेके 2021 तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुआ है, आई एम ऑलवेज फाइंडिंग दैट इसमें से पीपल ऑलवेज से, सर अगर ये 15% बोलता है तो टेक अप्रॉक्स 15 to 20% वेटेज कहीं नहीं गया सर, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और वो पूछता ही है। सो डोंट वरी, वी डोंट हैव टू टेक एनी रिस्क। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट। बेसिकली मैं चालू कर रहा हूं। ओके, थोड़ा सा ब्रीफिंग समझना अच्छे से। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू विद द एग्जाम्पल्स। और मैंने पूरे टॉपिक्स को ब्रेक कर करके रखा है, सो दैट F1, लेट्स से, जैसे मैंने आपको बोला मैंने टॉपिक ब्रेक किया, सो आई हैव ब्रेकन दिस टॉपिक F1 to F5, सो दैट आप लोग ये समझो कि F1 इज वन चैप्टर। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं, लेट्स से कोई बुक अगर तुमको लगता है 500 पेजेस का है, ओके, विच हैविंग अराउंड मल्टीपल पेजेस, 500 पेजेस है। नाउ इफ यू थिंक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, व्हाट यू कैन डू, जस्ट कन्वर्ट दिस 500 पेजेस इनटू 5 बुक्स। तो सेम ऐसा, सिंस दिस टॉपिक इज वेरी ह्यूज इन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स वेरी कंसेप्चुअल also, so I don't want to take any risk, that's why I'm telling you कि मैंने पूरे टॉपिक को ब्रेक कर दिया है, and we will learn एकदम आराम आराम से, we will go, okay। now चलो, basically let's start with F1। now first one I want to tell you information system, थोड़ा सा इसके बारे में अपने को समझना पड़ेगा। सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है टॉपिक चलो। so now basically सबसे पहले मैं आपको चीज बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन। मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है मालूम है, जब भी कोई सेक्शन एफ का नाम ले रहा है ना, तो सेक्शन एफ का नाम लेने से पहले पीपल ऑलवेज थिंक कि सर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर्स। अरे नहीं बॉस, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर्स, प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। कंप्यूटर्स के रिलेटेड कुछ नहीं है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन। तो नाउ यू विल से सर पंचायती बंद करो एंड प्लीज प्लीज टेल अस व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंफॉर्मेशन। सो मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन इज बेसिकली, अगर मैं कोई मेरे को पूछे, लेट्स से मैं तुमको एक चीज बोल रहा हूं कि मैंने ए पढ़ा, सेक्शन बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, डी ई पढ़ा है, एफ पढ़ा है। ओके, मैं उठता था, ए पढ़ता था, फिर मैं दिन में आफ्टरनून में एफ पढ़ता था, फिर मैं डी पढ़ता था। अल्टीमेटली क्या हुआ पता है, मैंने एक इंसान था जिसको मैंने पूछा, बॉस प्लीज टेल मी रिजल्ट क्या आया। ओके, रिजल्ट क्या आया। नाउ ही सेइंग मैंने ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, डी ई पढ़ा। ओके, नाउ व्हाट आई हैव आस्क्ड बॉस, आई एम इंटरेस्टेड इन रिजल्ट, प्लीज टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट। तो उसको क्या बोलना चाहिए, बॉस इधर आई एम पास और इधर आई एम फेल। बट नाउ व्हाट ही सेइंग, आपको वो पूरा ज्ञान दे रहा है, ए पढ़ा था, बी पढ़ा था। सो नॉर्मली व्हाट आई मीन टू से, आई वांट अ क्लियर डाटा। Okay, so now what he is giving me, it is something called as data, and what I want is information. So sir, what do you mean by this? इसका बोलने का कहना क्या चाह रहे हो? So what I mean to say, a data which is processed, a data which is processed is known as information, is known as information। okay, now basically मैंने तो आपको ये बता दिया कि ये मेरा information हो गया। now please understand what I'm planning to tell you, जरा अच्छे से मेरी बात समझना, ठीक है। चलो आ जाओ, let's check that। चलो, ये मैंने basically अच्छा दिख रहा है अभी। now let's go about here, what we will learn in this section: information system, enterprise resource planning, enterprise performance management, database management system, data warehouse, and data mart। okay, I am taking this target to complete this entire F1 topic within 2 to 2.5 hours। let's see how it goes। okay, now first of all we need to learn about something called as accounting information system। now understand, ये अगर यहाँ पे एक चीज बोल रहा है accounting information system, can I say they are just giving you a direction कि boss, if I am sitting into management, okay,
and I want whatever information I want, relevant information. Okay, so they want that relevant information. So now अगर मुझे relevant information भी चाहिए, I have to bifurcate this entire segment into something. Okay, now if we are discussing about accounting, so now we need to learn most of the things related to accounting. Basically if you are doing CMA US course, तो normally इसमें आपको information accounting related ही पूछने वाला है. So now let's read one point and let us understand कि इसमें क्या हो सकता है. चलो, सो व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो पहले मैं एक अपने लेवल से सिर्फ बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड. सो लेट्स से व्हाट रवि, अगर कोई तुझे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एमआईएस, तो मैं नेचुरली एज ए स्टूडेंट मैं उसको ये नहीं बोलूंगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक देगा कोई भी खींच के. सो नॉर्मली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज समथिंग नोन एज वेयर अ मैनेजमेंट कैन गेट गुड इंफॉर्मेशन. लेट्स से मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा हूं. ओके, सो नॉर्मली व्हाट मैनेजर इज आस्किंग कि बॉस मेरे को एक बात बता, इस साल कितना एडिशन हुआ, व्हाट आर द एडिशंस ऑफ फिक्स एसेट्स. सो नाउ इफ ही इज आस्किंग यू व्हाट आर द एडिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो बॉस उसको कट टू कट बताना. दैट्स वी हैव परचेज दिस, वी हैव परचेज दिस, वी हैव परचेज दिस, नाउ द टोटल कमिंग टू दिस. नाउ दैट्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नीड्स. नाउ अभी एक बात मेरी समझो. Let's say there are some levels of employees. Okay, now I think you might have learned this section F. Okay, levels of employees. तो मैं आपको एक चार्ट आपने शायद हमेशा देखा होगा. So it is something like this. Always the low level proportion is higher. This is something called as middle level. ये middle level है और ये top level है. ठीक है. Now if you see top level का proportion बहुत ही कम है, whereas if I'll go with this low level, तो यहाँ का information, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है. So what I mean to say, the information should be processed here to here and here to here. So now basically if I want management information system, मुझे सिर्फ ये बताना है कि how low level of employee can report to management, middle level. Okay, top level is an expert system which we will learn later. But now अभी के लिए यहाँ पे आके देखते हैं. चलो. So what it says, enable the companies to use data as a part of strategic planning and tactical execution. Okay, example in section B you might have learned about this tactical execution and all. Okay, तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ क्यों यूज आ रहा है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए एंड टेक्टिकल एग्जीक्यूशन के लिए. सो नाउ सर ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों पॉइंट आया. सो नॉर्मली अगर तुमको किसी ने फिक्स एसेट्स का, लेट्स से समवन इज आस्किंग यू फिक्स एडिशंस, फिक्स एसेट्स एडिशन. So now what he want to do, let's say मैंने बजट प्लान किया था 10%, he actually want to understand कि यार ये 10 to 10% अगर मैंने 20% तक अगर मैंने बजट किया है, so यार ये actually in between लैग कर रहा है नहीं, let's say 15% आया है नहीं आया. अगर 15% नहीं आया तो बॉस there is some risk. ठीक है. So now what I can do, अगर ये 15% है तो let's say I can further make 15 to 60%. Let's say if I am into growth model, okay, तो मुझे 15 से 16 करना पड़ेगा. Now people might be thinking सर क्यों इतना डीप में पढ़ा रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड माय लॉजिक. Why I'm teaching, because यहाँ पे आपको conceptual understanding लेना पड़ेगा. अगर मैंने सब कुछ रीड करवा के भगा दिया ना, might be possible you will be like सर ये ऊपर से जा रहा है, which I don't want. ठीक है, चलो. Often have a subsystem called as DSS and executive information system. Please see here. Now I'm going to make one chart. Okay, ये क्या बोलता है, management information system has two further parts. Management information system. So I'll make this Choda charts for you. The first part, what is saying, please see here. He's saying DSS, decision support system, DSS, and EIS, expert information system. Now let's look ahead. Provides predefined reports that support business decisions. MIS report may provide feedback on the daily operations, financial and non-financial information to support decisions making across the functions, both internal and external information. Don't worry, I'm going to give example of all of them. Feedback on daily operation. Let's say एक example दे रहा हूँ. Okay, कहाँ गया? Okay, चलो. Let's say you are employee of let's say Sun Pharma. Okay. Let's say you are employee of Sun Pharma. Normally क्या होता है, Sun Pharma का HO है. Let's say यहाँ पे HO है. Example, let's take example, it's in Mumbai. I'm just taking example. It's in Mumbai.
सो नॉर्मली मुंबई में एक बंदा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको स्टॉक अपडेट लेना पड़ता होगा. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, अगर मैं स्टॉक अपडेट ले रहा हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग ऑफ लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3. So now what this guy have to do, this guy have to go here, not physically but ultimately he need reportings from here. Okay, let's say he is asking आज कितना सेल हुआ और आज कितना इन हुआ, सेल इन सेल आउट, सेल इन sorry, purchase or sale, purchase or sale. So what he is doing, he is just taking one report, and I can say I'm just taking a feedback on the daily operations, whether the inventories in my books are matching with my reports. Hope you are understanding my point. So now what he is doing, he is preparing a MIS report, so generally it is giving him feedback. Hope you understood this logic. Okay, now let's go on next. Chalo. Financial and non-financial information to support decisions making across the function. When I say financial, let's say I can say bank collections. Okay, तो ये financials हो गया. When I say non-financial information, I can say number of leads generated. Hope you understand this. Number of leads generated. इसका मतलब क्या हुआ? तो लेट्स से यू आर सेल्स ओरिएंटेड कंपनी. ओके, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा रेवेन्यू होगा. सो नॉर्मली इवन यू वांट कि बॉस मेरा सेल प्रॉपर्ली जा रहा है या नहीं जा रहा है, which you want to take, which you want to check. Okay, so now let's go ahead with some different example here. Chalo, now next, both internal and external option. So naturally I can take feedback from my internal operation also. Example, what production I have achieved, ये production कितना achieve किया. और second, I can check external information, customer feedback. Okay, how customer are responding to my product, customer feedback. Hope you understood this. ठीक है, चलो now let's go ahead. Decision support system. Okay, now see here. It's an extension of MIS that provides iterative tools to support day-to-day decisions making. Okay, मैं सब अच्छे से बताऊंगा, please understand. May provide specialized data or information specific to the given situation, facilitate the preparation of forecast, allow modeling of various aspects of decisions. Note, example of DSS include production planning, inventory control, bid preparation, revenue recognition, traffic planning, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिस्टम. नाउ इफ यू अंडरस्टूड दिस, अगर मैं इसको इन नटशेल में बताऊं, सो पहला पॉइंट तो उसने क्या बोला, इट्स अ सब सिस्टम ऑफ MIS. दूसरा क्या बोलता है, इट इज ऑलवेज यूजफुल फॉर डे टू डे ऑपरेशन. लेट्स से मेरा एक काम है दैट आई हैव अ फिक्स टाइप ऑफ बिलिंग. ओके, मुझे पता है कि मेरे को ये फिक्स काम करना है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट टेल माय सिस्टम, लुक बॉस, यू नीड टू डू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ओके, बट ये एग्जाम्पल मेरा यहां पे रॉन्ग होगा. क्यों? बिकॉज इफ यू नोटिस दिस, इसका नाम ही क्या बोलता है, डिसीजंस. मतलब वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई विल गेट सो दैट आई कैन टेक सम डिसीजंस. सर प्लीज गिव अस एग्जाम्पल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल यहां पे जब स्टॉक रिपोर्ट आया, सो नाउ फ्यू पीपल आर सेइंग, सर जो ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया ना, ये थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट में वी आर सेइंग, लेट्स से इफ माय स्टॉक इज 100%. Okay, now the report is showing that 20% is expired goods. Okay, now if someone is saying that it is my expired goods, so now naturally you might be thinking कि sir आपने section A में पढ़ा है, if there is some expired goods, you need to make a inventory loss. Okay, inventory loss account debit to inventory. Okay, ये तुमको करना पड़ा. Now just tell me one thing, ये ऐसे ही तो आसमान से उड़ के नहीं आया. So naturally, sorry I'm using this word, but ultimately if you see this 20% which is coming as a expired goods, so naturally तुमको दिमाग में ये चलना चाहिए, यार ये expire हो गया, that's why I need to create this entry. So what this information system is giving, this is giving you a opportunity to book your entry, that is inventory loss account debit to inventory. Okay, so that's how this system helps. May provide specialized data or the information specific to the given situation. You can change anything. Okay, if certain situation is coming.
facilitate the preparation of forecast if I know the current scenario. Let's say मुझे मालूम है कि इस साल 20% हुआ है, so now let's say in fourth quarter also I need to analyze that boss इस बार कहीं 5% स्टॉक आउट तो नहीं है, या तो इस बार 5% मेरे को एक्सपायर्ड गुड्स तो नहीं मिलने वाला है, might be possible. So what you are doing, you are just analyzing, or I can say you are just budgeting, or I can say you are just forecasting. Hope you understood. Section B came into picture. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड आगे. Allowing modeling of various aspect of a decisions. Let's say you want to change your decisions, then you can change based on this DSS system. Example of DSS include production planning, inventory control, I can say EOQ model, okay, economic order quantity, bid preparation, how much I can charge to my customers, revenue recognition, whether to book revenue or not, traffic planning or capital investment planning system. So now if you have read this revenue recognition, so what you can say, I'm just giving an example. You say, always say risk and reward transfer when you will book, when your risk and reward transfer to the buyer. So now what you are saying, जब भी buyer को एक goods मिलेगा ना, so buyer will just write one mail acceptance. Unless and until buyer is not giving me this mail, I'm not going to book my revenue. Let's say example, you might have heard about FOB shipping point, okay, or no, sorry, the example which we are discussing is FOB destination, okay, correct. So normally एक जब तक मुझे कस्टमर मेल नहीं देगा ना, I'm not going to do anything, because मुझे उसको बोलना पड़ेगा, look first I have received this material so that I can book my revenue. ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो मैं एक थोड़ा सा आई थिंक एग्जांपल दूंगा, लेकिन आई थिंक यू माइट बी थिंकिंग क्या फालतू एग्जांपल दिया, बट ये एग्जांपल एक्चुअली लॉजिकल बनता है. ये मैंने अपने जब व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो मैंने एक एग्जांपल किसी ने मुझे दिया था विच आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर. लेट्स से कल मॉर्निंग में लेट्स से मुकेश अंबानी कमिंग टू रिलायंस का ऑफिस, and he is asking boss show me the performance of my industry. तो तुम क्या करोगे, तुम उसको बुक्स लेके जाओगे, बोलोगे सर टेक दिस बुक्स, सर ये ले लो, ये एसेट लिया है, ये लिया है, ये मोबाइल लिया है, ओके, तुम ऐसा बताओगे? नो बॉस, ही इज इंटरेस्टेड इनटू चार्ट्स. वो पूछ रहा है बॉस मेरे को परफॉर्मेंस बता, ये सेक्टर में कितना, ये सेक्टर में कितना, ये सेक्टर में कितना, ए बी सी डी ई, सो दैट इफ यू कैन टिक ऑन डी, ओके, अगर उसने डी पे टिक किया, सो दैट डी उसको पूरा परफॉर्मेंस दिखाएगा, ये शेयर प्राइस था, दिस वेंट डाउन, इतना कलेक्शन रेवेन्यू हुआ है, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही नीड्स. ओके, वो तुमको ये नहीं बोलेगा कि मेरे को डाटा लाके दो, नो बॉस, ये उसका काम नहीं है. ही जस्ट नीड अ कंप्लीट समरी ऑफ द एंटायर डाटा. ओके, सो नाउ व्हाट इट सेज, provide senior executives immediate access to the internal and the external information for the strategic decisions making. Consolidate internal and external information, the example which I have given you. Provides report in summarized format for the executives. Note, example of AIs include system that plays sales forecast, profit plans, key performance indicators, macroeconomic data and financial reports. ये सब डाटा आपको उसमें लाके देगा. सो नाउ चलो बेसिकली लेट्स रिवाइज द होल कंटेंट. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या क्या बोला था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो नॉर्मली मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में काम आता है, लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उससे थोड़ा ऊपर है. लेट्स से EIS is basically for the upper level management. Okay, so this three type of system we had over, we have completed. Now चलो, now we are discussing about AIS. ये उससे भी सिंपल है, ठीक है. अभी ये क्या बोलता है, जरा आराम से समझना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. टाइप ऑफ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अभी देख, अभी ये भी एक टाइप ऑफ MIS ही हो गया, तो मैं भी इसको बोल सकता हूं इट्स अ सब पार्ट ऑफ MIS, सब पार्ट ऑफ MIS. ओके, टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन and reliability needed for the accounting purpose. अब मेरे को एक बात बता. So now if he saying this sentence, इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि बॉस ये इंफॉर्मेशन जजमेंट में काम आएगा. ओके, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ. when someone is going to say accounting information system ना, तो समझ जाना he is talking about a normal accounting process. ठीक है, चलो let's understand. So in my batch,
ओके, विच आई ऑलवेज टेक, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया विच आई ऑलवेज टेल यू टू रिमेंबर फॉर योर लाइफ टाइम। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या होता है कोई भी चीज, ट्रांजेक्शन होता है। ओके, ट्रांजेक्शन से यू कन्वर्ट इनटू जर्नल एंट्रीज, जर्नल से यू कन्वर्ट इनटू लेजर्स, लेजर्स से you need a trial balance, you create a trial balance, then you make some adjustment out of the book adjustments, ये आपका adjustments होता है, then you finally make your financial statement. So this is a entire process. Okay, अभी यही process को मैं यहाँ पर define कर रहा हूँ as a AIS, Accounting Information System. Let's understand. सबसे पहला typically have three main subsystem. अभी क्या क्या है सुन, Transaction Processing System TPS convert economic event into financial transaction. Can I say एक simple सा अगर meaning बताओ, so he is saying that boss transaction से he is converting into journal. So can I say who will do this? TPS will do this. TPS will do this. What is that? Transaction Processing System. Okay, Transaction Processing System. Now, Financial Reporting System (FRS) or Journal Ledger System (JLS) aggregate daily financial information for the infrequent events and enable timely reporting. Okay, so can I say अगर मैंने ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिया तो ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ एक्यूमुलेट करके ये फाइनली एडजस्टमेंट बना के तुमको क्या दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है। कौन कौन कौन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, सब कुछ करके। सो ये मेरा एफआरएस करके देगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब टीपीएस क्या कर रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स को जनरल में कन्वर्ट करके देगा, वेयर एज एफआरएस तुमको लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट मारने के बाद इट विल गिव यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नाउ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम एमआरएस, इट्स अ सब पार्ट ऑफ एमआईएस, तुमको मालूम ही है, यूज्ड टू सॉल्व डे टू डे बिजनेस प्रॉब्लम्स such as budgeting and variance analysis. Now आपको क्या करना पड़ेगा, you need to remember this all this name. TPS क्या किया, convert the economic event into financial transactions. Financial reporting system FRS and general ledger system aggregate daily financial information, infrequent events to enable timely reporting, used to solve day-to-day business problems such as budgeting and variance analysis. Okay? अच्छा, कौन सा सिस्टम तुमको बजट वेरिएंसेस में काम करेगा, एमआरएस काम करेगा। नाउ इफ समवन इज आस्किंग यू, यू नीड वन सपोर्ट सिस्टम where you can judge your decisions whether to take or not, then what answer you will give? ये decision support system, DSS. Now let's say management is asking for the summary chart whether to invest in this process or not, executive information. Management want a simple report on the project analysis, MIS. Hope you got my point. ठीक है, चलो. Now, objective of AIS, the three subsystem of AIS is collectively achieve the following five objective. क्या करता है? Record valid transactions. अगर transaction valid record नहीं किया ना बॉस, it will lead to disaster. कुछ भी अमाउंट तुमको आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में which will be very harmful. Okay, properly classified draw transaction, those transactions. पहले तो क्या कर, वैलिड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर, दूसरा क्या कर, उसको क्लासिफाई कर, जहां पे जाना चाहिए उसको वहां पे लेके आ। लेट्स से सैलरी दिया एम्प्लॉइज को, यू कैन नॉट पुट दैट सैलरी इनटू सम ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, ऑफिस एक्सपेंस हुआ बट इट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तुम उसको ये नहीं बोल सकता इट इज लाइक डेप्रिसिएशन। नो बॉस, यू हैव टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन परफेक्टली, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एट अ करेक्ट वैल्यू। यू माइट हैव हर्ड नहीं, ये सुना होना चाहिए, that each and every transaction whenever you record, you have to record the fixed assets on the historical value. ऐसा नहीं कल को तुमको लगा नो बॉस इसका मार्केट में वैल्यू कुछ और है, लेट्स रिकॉर्ड ऑन दैट, ऐसा नहीं चलेगा, यू कैन नॉट डू दिस। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ओके, सबको पता होगा। प्रॉपरली प्रेजेंट ट्रांजेक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे अगर जर्नल एंट्री में लिखा है ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी वो आएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट। चलो प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक बार 5 बार ये 5 पॉइंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग। रिकॉर्ड वैलिड ट्रांजेक्शंस, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड रोज ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एट द करेक्ट वैल्यू, record the transactions in the correct accounting period, properly present transactions in the financial statement. Okay, chalo. Now what is the note?
And AIS differs from DSS and EIS due to high degree of precision and details required for the accounting purpose. सुनो, इसने बहुत अच्छे से बोला, and AIS differs from DSS and EIS. क्यों पता है? Because AIS में ना कहीं भी जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है. If you notice this, ये जो AIS का उसने ऑब्जेक्टिव बोला, कहीं भी आपको उसने डिस्टेंस का बात ही नहीं किया. They are just talking about accounting. बॉस accounting proper कर. Whereas in DSS and EIS there was a judgment involved, इसलिए यहाँ पे वो word use कर रहा है precision and the details required for the accounting purpose. Data in the AIS is often processed and aggregated to become input to DSS, EIS and enable management to make data driven decisions. एक और एग्जांपल समझो. नॉर्मली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको कौन बना के देगा? तुमको AIS बना के देगा. So normally, let's say you have current year financial statement and you have previous year financial statement. So now guys, please understand, अगर ये दोनों आपके पास है, so don't you think आपका DSS and EIS तभी support करेगा जब आपके पास ये details है. So normally what I can do, what I can say, जो इसका input है, okay? तो अरे रे तो black में आ रहा है, sorry. So I can say whatever will be the नहीं sorry क्या लिख रहा हूँ मैं. So whatever will be the output of AIS, this will be a input to DSS and EIS. Hope you understood this. ठीक है? चलो. Okay. Now this is over. Now let's go here. Okay, ये सब पहले से आपको आता है, which we are going to discuss. फटाफट इसको खत्म करते हैं. चलो. Now the first part, what it's saying. Sequence of event in AIS and AIS process transactions in the following order. कैसा है? देखो. Enter the transaction data from the source document into AIS. Don't worry, मैं सब एग्जाम्पल लेके बताऊंगा. Let's say you want to pass a entry of rent. तुमको सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन मिला. Someone is saying rent paid. अच्छा, ठीक है. चलो. Let's say someone is telling you that you have paid rent paid. Okay. Rent paid of $10,000. $10,000. ठीक है. Now basically what you will ask, सर ये 10,000 पे किया, मेरे को समझ गया. But now please tell us ये 10,000 है क्या? Okay, और ये 10,000 कहाँ से आया? So what you will say, भाई मेरे पास इसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट है. Okay. So normally you will say मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है. कोई पूछेगा क्या सोर्स डॉक्यूमेंट है? You will say boss I have rent agreement. Okay. Where it has mentioned that you need to pay 10,000 per month. 10,000 per month. ठीक है, ये बोल दिया उसने. चलो, ट्रांजेक्शन डाटा फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू AIS. फिर जाके मेरे को पता चला कि बॉस आई नीड टू पास वन एंट्री विच इज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. $10,000. $10,000. चलो, लेट्स गो अहेड. फाइल ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट इफ दे एग्जिस्ट. सबसे पहले क्या करने का, जब मुझे पता है ये रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल है. ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आपने सेक्शन ई में एक फाइल चीज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूं. आपको एक बनाना पड़ेगा ओरिजिनल फाइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट फाइल. ओके, ये परमानेंट फाइल आपको बनाना पड़ेगा. सो परमानेंट फाइल क्या होता है मालूम है, विच इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो नेचुरली अगर मेरा एग्रीमेंट 2020 से लेके, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2020 से लेके 2022 तक का एग्रीमेंट है, आर यू गोइंग टू tear that agreement for 2021? No boss, you will say boss 2 साल तक सेम है, इसको रख. So what I will do, I will just file this document. ठीक है, ये मेरा फाइल हो गया. Now next, file source document if they exist. ठीक है, record the transactions in an appropriate journal. Obviously मैंने एंट्री पास कर दिया. Post transaction to the journal and subsidiary ledgers. बोल ये तो तुमको आता ही है. ठीक है, जर्नल एंट्री मार दिया. Then what you will do, you will post in the ledgers, or you can pass in subsidiary books. You know this subsidiary books, purchase return, sales return, और एक जर्नल प्रॉपर होता है. प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, नहीं बोलता तो भी मेरे को पता था. इंटर द एडजस्टमेंट, अक्रूवल्स एंड करेक्शंस, जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. एक मिनट, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया. सी है, ये तो प्रोसेस था. ये जो प्रोसेस था किसका था? AIS का. होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है,
चलो, AIS audit trail allows a user to trace transaction from a source document to ledger and then trace the ledger back to source document. Hope you understood that. Okay, trace the transaction from the source document to the ledgers and trace ledger back to source document. Okay, now please understand, अगर let's say किसी ने मेरे को entry पूछा, okay, so now अभी ये क्या होगा पता है, ये it will look like something like this. Rent debit में दिख रहा है, I'm talking about TB. बैंक दिख रहा है डेबिट बैलेंस में. ओके, टिक 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 टिक. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. क्या होता है मालूम है, दो चीज होता है, प्लीज अंडरस्टैंड. ये शायद आपने पढ़ा होगा बट आई एम स्टिल टीचिंग यू. ये रेंट लेट्स से टीबी में. सो अगर आप रेंट से रेंट डॉक्यूमेंट पे जा दो, रेंट डॉक्यूमेंट पे जा दो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाउचिंग. इसको बोलते हैं वाउचिंग. होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, लेट्स से ये टीबी है, नहीं सॉरी, एक लेजर था. लेजर में एक अकाउंट दिया है रेंट का, रेंट अकाउंट है, और यहां पे डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस तुम्हारा आया लेजर्स में. ट्रायल बैलेंस में रेंट दिख रहा है डेबिट साइड में, रेंट अकाउंट दिख रहा है डेबिट साइड में. What you are doing, you are going from ledgers to trial balance. लेजर से आप ट्रायल बैलेंस में जा रहे हो जस्ट टू चेक, तो इसको बोलते हैं ट्रेसिंग. होप यू अंडरस्टूड दैट. ट्रायल बैलेंस से सोर्स डॉक्यूमेंट पे गया वाउचिंग, लेजर से ट्रायल बैलेंस पे गया, दैट इज समथिंग नोन एज ट्रेसिंग. होप यू अंडरस्टूड दिस टू एग्जांपल्स. चलो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट. एक छोटा सा चार्ट बनाया. हाँ, बिफोर इट विल पीपल विल टेल मी कहां से उठाया. सो बेसिकली द चार्ट विच आई एम टेकिंग द इमेजेस I have taken from the Baker textbook. Okay, so I'm giving completely right that it is from the sources is Baker textbook. Okay, मैंने सब sources वहां से उठाया so that people will not say copy. It's not a it's a copy. I cannot say copy. I'm just taking a reference from the Baker textbook. Okay. So whatever the credit I want to give for this content, credit goes to Baker. ठीक है, चलो. Now, transaction cycles, revenue and cash receipt cycle. Okay. Before teaching this, I want to explain you each and every element. Okay. Without teaching that, I cannot go ahead. Okay. I cannot go ahead. So now let's understand. Chalo. Please come here and now let's understand what I am teaching. I am teaching you revenue to cash cycle. Revenue to cash cycle. Chalo, let's learn that. Okay. अब मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज समझना. मैं आपको एक रेवेन्यू जनरेशन का प्रोसेस बता रहा हूं, मतलब रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है और कैश कैसे मिलता है. ओके, वी विल लर्न दैट. सबसे पहले एक चीज बताना, व्हाट अगर कोई मेरे को बोले कि रेवेन्यू का स्टार्टिंग कैसे होता है, सो व्हाट आई कैन से सबसे पहले स्टार्ट होता है एक सेल्स ऑर्डर से. एक सेल्स ऑर्डर से, ठीक है. लेट्स से कोई एक सेल्स ऑर्डर आया, मतलब सामने वाले के लिए दैट विल बी परचेज ऑर्डर, बट वो आपके लिए वो सेल्स ऑर्डर है. आपको सेल्स ऑर्डर आया. What you are doing, you are checking your production capacity. You are checking your production capacity so that just to get a information कि बॉस मेरे पास क्या इतना प्रोडक्शन है, क्या मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूं, और यूजुअली मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है या नहीं है. अगर नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा. ओके, चलो ये हो गया मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी. नाउ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, ठीक है. मैं बोल रहा हूं कि नहीं है, लिमिट के नहीं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग. प्रोड्यूस करूंगा, डिलीवरी चालान बनाऊंगा. ओके, फिर उसको मैं गुड्स दे दूंगा फॉर द ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के लिए किसको दे दूंगा, मैं लॉजिस्टिक को दे दूंगा. ओके, फिर वो जाके गुड्स डिलीवर करेगा. ओके, गुड्स डिलीवर करेगा. नाउ मुझे गुड्स डिलीवर के पहले आई नीड टू चेक कि ये FOB शिपमेंट है
FOB शिपमेंट है या ये FOB डेस्टिनेशन है? FOB डेस्टिनेशन है। अगर FOB शिपमेंट है तो अगर ये इंडिया का पोर्ट है, अगर गुड्स यहाँ पे डिलीवर कर दिया देन इट इज यू कैन बुक योर रेवेन्यू। ओके, अगर जब तक कस्टमर खुश होके नहीं डांस कर रहा है कि बॉस गुड्स रिसीव्ड, अगर कस्टमर ने तुमको बोल दिया यस गुड्स रिसीव्ड, देन आई कैन से बॉस आई कैन बुक माई रेवेन्यू। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक प्रोसेस। होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ लेट्स गो अहेड। ओके, ये तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि सेल्स कैसे हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन, कस्टमर आपको पैसा देगा, फंड्स अवेलेबिलिटी। ओके, फंड्स अवेलेबिलिटी। सो नाउ वो चेक करेगा। नाउ वी डोंट हैव टू लुक अबाउट द कस्टमर पर्सपेक्टिव, मुझे मेरा पैसा चाहिए। ओके, सो कस्टमर एंड फंड्स अवेलेबिलिटी, लेट्स से वो बोल रहा है $10,000 है। ठीक है, उसे बोल दिया $10,000 मेरे पास है और एंड नीड टू पे। What he will do, he will prepare one NEFT, कुछ भी करेगा वो, and you will receive the amount। आपको अमाउंट रिसीव हुआ। What entry you will pass? You will say bank account debit to bank account debit to debtors, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आपने यहाँ पे इस मोमेंट पे क्या एंट्री पास किया होगा? यू माइट हैव पास्ड द एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। आ जाओ। सो व्हाट इट सेज, अलाउज रियल टाइम एक्सेस टू द इन्वेंट्री लेजर। ओहो हो, ये देख, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये तो बात हुआ था अपना। ऑटोमेटिकली अप्रूव्स और डिनाइज क्रेडिट। उसको क्रेडिट पे पैसा देना है, क्रेडिट पे गुड्स देना है या नहीं देना है। सर इसका एग्जांपल दो। ठीक है, लेट्स से तुम्हारा सिस्टम क्या करता है मालूम है? लेट्स से तुमको किसी पर्सन को सेल्स करना है ऑन क्रेडिट। नाउ यू माइट फील दैट इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क ऑफ डिफॉल्ट? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का सिंपल मीनिंग ये होता है, मुझे ये रिस्क लग रहा है कि मेरा पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। ओके, सो नाउ इट इज माय रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। सो व्हाट आई कैन डू, सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करूंगा। सर कैसे करोगे? नॉर्मली आई विल चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, और मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि उसका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। ओके, अगर मुझे लगा क्रेडिट वर्दीनेस इज एक्सेप्टेबल, okay, if I'll say that credit worthiness is acceptable, then I'll say wow, it is good, now we can sell। ठीक है, who will do this? AIS will do this for you। Concurrently records sales invoices, transmit inventory orders, digitally sends packing slips। okay, ये सब कौन करता है पता है? AIS का सिस्टम करता है। Has a terminal for the shipping department to digitally input shipping notices upon the shipment। अभी सुन, डिजिटली नोटिस मतलब किसको जाके देना है बॉस? गुड्स किसके पास जाने वाला है, कौन सा शिपमेंट इसको लेके जाएगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। हैज अ टर्मिनल फॉर कैश रिसीट एंड क्लर्क टू रिकॉर्ड रिमिटेंस। सर इसमें क्या? एग्जाम्पल लेट्स से तुमने बोला है 3 मंथ्स का क्रेडिट दिया, 3 मंथ्स का क्रेडिट दिया। अब तुम्हारे पास ना एक, मैं आगे चल के एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ERP। ओके, उसमें तुमने क्या करके रखा है पता है? एक सिस्टम डाल के रखा है कि आफ्टर 3 मंथ्स ना ये तुमको एक पॉपअप दे कि बॉस मेरे को पॉप ओके, सो वो एक पॉपअप देगा तुमको एंड ही विल लाइक बॉस इसका पैसा बाकी है, वी नीड टू रिसीव द फंड्स फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, ये कौन करेगा? AIS तुमको करके देगा। क्लोज सेल्स इनवॉइसेस एंड पोस्ट जनरल लेजर, अपडेट्स द कस्टमर रिकॉर्ड्स पेमेंट। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो। So what happens? Let's say एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, डीमार्ट। ओके, अगर मैं डीमार्ट, लेट्स से those students who are from India they might be knowing okay डीमार्ट। लेट्स से डीमार्ट का I'm assuming 200 स्टोर्स होगा इंडिया में। एग्जांपल आई एम जस्ट अज्यूमिंग, शायद इससे ज्यादा भी हो, बिकॉज मेरे ही लोकेलिटी में दो डीमार्ट है। सो लेट्स से अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, डू यू स्टिल थिंक कि लेट्स से डीमार्ट का HO इज इन दिल्ली, एग्जांपल आई एम टेकिंग, अगर उसका दिल्ली में कोई एक HO बैठा है, डू यू थिंक वो हर एक बंदा एक एक कस्टमर का बिल का एंट्री मारता होगा? तो ये कस्टमर आया, ये कस्टमर आया, ये कस्टमर आया, पॉसिबल ही नहीं है बॉस।
वो बोलेगा पागल हो गया क्या, इतना कैसे मारेगा. व्हाट दे माइट बी डूइंग, लेट्स से 200 स्टोर्स है, विच आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, 200 स्टोर्स है. जैसे बिल बनाया, ओके जैसे बिल बनाया ना, व्हाट दे माइट बी डूइंग, दे माइट बुक द रेवेन्यू. सर ऐसा क्यों, मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एक प्रोसेस समझना. लेट्स से ये एक मोबाइल फोन है, ओके तो डीमार्ट में नहीं मिलता, बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल. लेट्स से तुम किसी एक स्टोर में गए, तुमने ये मोबाइल लिया, क्रोमा में गया, तुमने इसका पेमेंट किया, तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया. व्हाट यू डिड, यू पेड द कैश, कैश दिया या कार्ड दिया. सो नाउ एक बात बताओ, नॉर्मली जब तुमने उसको कार्ड का पेमेंट कर दिया, उसने तुमको बिल दे दिया. दिस इज अ सेल्स इनवॉइस. मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसके सेल्स रजिस्टर में एंट्री आ गया. I'm again not combining two things. Huh? Understand my point. People always get confused with this. Sales register बात कर रहा हूं, sales account बात नहीं कर रहा हूं. I'm talking about sales register. ठीक है, एक एग्जांपल साइड में लिया, वहां पे कट ऑफ हो रहा है. कट ऑफ क्या है कि कोई भी सेल, अगर लेट्स से आज का डेट है 16/6 which I'm recording at this moment, 16/6/2021, अभी मैंने ये रिकॉर्ड किया. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, मेरा डीमार्ट का एचओ बोलता है 9 PM विल बी द कट ऑफ पॉइंट. मतलब कट ऑफ पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस दिन जितना भी सेल्स में एंट्री बुक हुआ ना, रजिस्टर बिल बना, दैट आई नीड. लेट्स से एक बोरीवली का स्टोर है. सो दो स्टूडेंट हु डजंट नो अबाउट मुंबई, लेट्स से बोरीवली इज इन मुंबई. ओके, सो बोरीवली में एक स्टोर है डीमार्ट का. ये क्या कर रहा है, ये स्टोर बोलता है सी बॉस, आई हैव अराउंड लेट्स से 2000 इनवॉइसेस फॉर टुडे, valuing across, let's say if I'm not wrong, let's say 90 lakhs का बिलिंग हुआ है, 90 lakhs का आज बिलिंग हुआ है. what they will do, the HO will just pass the entry cash account debit या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सर इसमें डेटस क्यों नहीं आया, अरे बॉस डेटस का सवाल ही नहीं है. तुम कार्ड स्वाइप किया, डीमार्ट के पास पैसा चले गया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, डीमार्ट के पास चले गया. सो नाउ डेटस का तो स्कोप ही नहीं है. नाउ हु इज डूइंग दिस थिंग्स, AIS इज डूइंग. होप यू अंडरस्टैंड. अपडेट्स द कस्टमर पेमेंट्स रिकॉर्ड. ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट रिपोर्ट, जो मैंने आपको भी बताया. लेट्स से मैनेजमेंट कल को मिस्टर आर दमानी जी, जिनका ये ग्रुप है, ही इज सेइंग बॉस आई डोंट वांट एनीथिंग, मेरे को सिर्फ एक काम करो. लेट्स से अगर 5 वीक्स इस मंथ में था, व्हाट आई जस्ट नीड अ प्रोजेक्शन, नॉट प्रोजेक्शन, कि एक्चुअल कितना हुआ. सो यू विल से सर 90 से 1 करोड़ का ग्राफ, ये लेट्स से 80 लाख था, ये 100 लाख तक ये ग्राफ है. ओके, इस दिन इतना सेल हुआ, इस दिन इतना सेल हुआ, इस दिन इतना. सो यू आर जस्ट टेलिंग हिम दैट. ठीक है, सो व्हाट मैनेजमेंट कैन डू, मैनेजमेंट कैन टेक गुड डिसीजंस. मेरी बात सुनो, डोंट कंपेयर विद दिस DSS मत करना. ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट मेकिंग वन रिपोर्ट्स. DSS क्या करेगा, वो डिसीजंस खुद से लेता है, वो ऐसा रिपोर्ट्स है, तुमने सिर्फ उसको चार्ट बना के दिया, देख बॉस ये ऐसा है. ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट. एक्सपेंडिचर टू कैश डिसबर्समेंट साइकिल. ओके, ये भी तुमको अच्छे से आता है, वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट. ठीक है, चलो नाउ द फर्स्ट पॉइंट, वेरीफाइज रिक्वेस्टेड परचेज एंड डिस्प्लेस अप्रूव्ड वेंडर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव बिडिंग. अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, मुझे तुमको एक और चीज सिखाना पड़ेगा. परचेज प्रोसेस, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. चलो, ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट परचेज प्रोसेस. नाउ अंडरस्टैंड माय पॉइंट. ओके, नाउ अगर आपको कोई पूछे कि परचेज का इनिशिएशन कहां से होता है, व्हाट यू विल से, बॉस पहले बजट देख, बजट रिक्वायरमेंट देख, और या तो कितना बजट अलोकेट हुआ है उस चीज को, वो देखना पड़ेगा. व्हाट यू डू देन, परचेज रिक्विजिशन यू क्रिएट. ओके सर, ये परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, नॉर्मली लेट्स से कोई एक HR डिपार्टमेंट है. ठीक है, इस HR डिपार्टमेंट में लेट्स से समवन इज ट्राइंग टू आस्क यू, सर कॉफी मशीन यहाँ पे चाहिए,
बिकॉज हमको आफ्टरनून में जब हम लोग काम करता है तो हमको नींद आता है, हम लोग सो जाता है, तो कॉफी मशीन चाहिए। तो एचआर डिपार्टमेंट अपने हेड के पास जाता है, ओके, डिपार्टमेंट हेड के पास गया, ही इज लाइक सर कॉफी तो मांगता है बॉस, हम लोग थक चुका है, हमको कॉफी कॉफी चाहिए। ही इज लाइक ठीक है, रेज परचेज रिक्विजिशन, ओके, रेज परचेज रिक्विजिशन, एंड ये जाके परचेज डिपार्टमेंट को दो, ओके, परचेज डिपार्टमेंट को दो। चलो, तो नाउ यहां से परचेज रिक्विजिशन का चालू हुआ। किसके पास मिला ये? परचेज डिपार्टमेंट के पास आया ये, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सबसे पहले मार्केट में जाएगा, कोटेशन देगा सबको, ओ क्वेश्चन नहीं दे, कोटेशन, सॉरी, कोटेशन देगा, ठीक है। ये कोटेशन दे दिया। अब उसको कोटेशन दिया तो बहुत सारे उसको वेंडर्स मिलेंगे, ठीक है। लेट्स से ए वेंडर मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला, 4 वेंडर्स मिले। ऑब्वियसली व्हाट ही विल डू, ये वेंडर्स मिलने के बाद ही विल सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेगा। लेट्स से उसको बी जो कॉफी मशीन दे रहा है वो उसको अच्छा लगा। नाउ व्हाट ही विल डू, बी को वो परचेज ऑर्डर रेस करेगा, ठीक है, परचेज ऑर्डर रेस किया। नाउ अगर परचेज ऑर्डर रेस किया, नाउ अभी सिंपल सी बात है, तुमको ये गुड्स मिलेगा, गुड्स इनवर्ड, ये गुड्स तुम्हारे ऑफिस में आ गया। नाउ लेट्स से अगर तुम्हारे ऑफिस में आ गया, देन दैट पर्सन विल क्रिएट वन डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज GRN, गुड्स रिसीट नोट। ये एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, गुड्स रिसीट नोट्स। मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वन इज परचेज ऑर्डर विच यू रेज ऑन अ वेंडर, एंड नेक्स्ट इज GRN, गुड्स रिसीट नोट। ये तुमने बना दिया। ना फिर क्या होगा? इनवॉइस मिलेगा, इनवॉइस will be transferred to, इनवॉइस विल बी ट्रांसफर्ड टू फाइनेंस या तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ओके। व्हाट दे विल डू, दे विल बुक द एंट्री, बुक एंट्री। अभी एंट्री क्या बुक होगा? सो नॉर्मली व्हाट यू विल से, परचेज अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी, कॉफी मशीन इज एसेट, सो यू विल से असेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्रेडिटर्स, टू कैपिटल क्रेडिटर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल क्रेडिटर? नॉर्मली जिससे तुमने एसेट लिया है और उसको पैसा नहीं दिया तो उसको कैपिटल क्रेडिटर बोलते हैं। चलो, दिस प्रोसेस हैज बीन डन। नाउ व्हाट यू विल डू, you have to make the payment. What entity you will pass? बोलो बोलो बोलो। You will pass, नहीं रे, you will pass capital creditor account debit, capital creditor account debit, debit to bank, आपके जैसे पैसा गया। So this is now how process works. Okay, कई बुक में दिया था बट एक्चुअली मैंने पूरा आपको अच्छे से बता दिया। Now let's understand each and every point. Verifies requested purchase and displays approved vendors for the competitive bidding quotations. Hope you got this. ठीक है, अपना बात यहां पे हुआ था, कोटेशन बनाया देख। सो नॉर्मली बिडिंग ऐसे बंदे को कर जिससे तुमको अच्छा चांस मिले, अच्छा डील मिले। डिजिटली प्रिपेयर्स द परचेज ऑर्डर एंड डिलीवर्स द PO टू द वेंडर, ये भी पढ़ा है देख, परचेज ऑर्डर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, PO का बात हो गया। Has a terminal for the receiving department to update receiving file report, reconcile quantities received and close the PO. Sir, what do you mean by that? देख, परचेज ऑर्डर जो रेस किया था उसके बेसिस पे यू विल चेक कि GRN आया कि नहीं, मतलब जो क्वांटिटी विच आई हैव ऑर्डर वही क्वांटिटी मेरे को मिला कि नहीं मिला, विच आई नीड टू चेक। ओके, ये डन हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट। अपडेट द इन्वेंट्री एंड द जनरल लेजर्स अकाउंट। तुम्हारा इन्वेंट्री चेक होगा, वेदर इन्वेंट्री में आया कि नहीं। सर ये इन्वेंट्री जनरल लेजर अकाउंट्स ऑब्वियसली ना बॉस, परचेज तुम्हारा ना, देखना असेट्स आया तेरे पास तो असेट तो डेबिट में आएगा ही, ठीक है। हैज अ टर्मिनल फॉर द अकाउंट्स पेबल चेक टू इंटर इनवॉइसेस। आई वोंट डिस्कस दिस, अभी बताएं। लिंक्स द इनवॉइसेस टू द PO रिकॉर्ड्स एंड द रिसीविंग रिपोर्ट्स। अब मुझे ना एक चीज तुमको सिखाना पड़ेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन सेटिंग कर लेता हूं, जस्ट वेट।
चलो अब मैं ना आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, सुनो। एक चीज होता है विच इज समथिंग नोन एज टू वे चेक। ओके सर, अब ये टू वे चेक क्या हुआ? टू वे चेक इज whenever you compare your purchase order, whenever you compare your purchase order with your GRN, this is something known as two way check. एंड उसके साथ में एक और चेक आता है विच इज थ्री वे चेक। सर ये थ्री वे चेक क्या हुआ? सबसे पहले यू विल रिफर योर पीओ, यू विल कंपेयर योर पीओ विथ जीआरएन, जो गुड्स ऑर्डर किया था वही गुड्स मिला या नहीं मिला। देन यू विल कंपेयर दिस जीआरएन, जो गुड्स मिला है उसके बेसिस पे इनवॉइस क्रिएटेड है या नहीं है, इनवॉइस क्रिएटेड है या नहीं है। यू नीड टू चेक दैट, ठीक है, दैट यू नीड टू चेक। होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। क्रिएट्स डिजिटल अकाउंट्स पेबल वाउचर, पेबल वाउचर अपना बात हो गया। Automatically approves payment of invoices and set the payment date according to the invoice terms. Let's say तुमको किसी ने बोला 3 months बाद पेमेंट देने का, सो नॉर्मली तुमको भी एक पॉपअप मिलना चाहिए कि 3 महीने बाद तुमको पेमेंट करना, सेम लाइक अबव प्रोसेस। सी हियर, okay, same like the above process which we had discussed earlier. Okay, now let's go on next. Print and distribute signed check, प्रिंट कर, डिस्ट्रीब्यूट कर, चेक भेज दे। रिकॉर्ड्स पेमेंट, क्लोज द वेंडर इनवॉइस एंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट टू द यूजर। ओके, पेमेंट्स रिकॉर्ड करो, उसको क्लोज करो, वेंडर का इनवॉइस बुक करो, डिस्ट्रीब्यूट द ट्रांजेक्शन रिपोर्ट टू द यूजर, जिसको भी देखना है कि डेटर्स का क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट गया। सो नॉर्मली इफ समवन वांट्स टू चेक क्रेडिटर्स पेमेंट कितना हुआ, व्हाट दे कैन डू, दे कैन जस्ट रिफर द लिस्टिंग एंड दे कैन जस्ट चेक कितने लोग का पेमेंट हो चुका है, what is the payment already made and कितना पेमेंट मेड हुआ है और कितना there are still pending, कितना अभी भी पेंडिंग है। चलो let's go on next. I know people and I just want to tell you guys, few of you might be thinking why he is teaching such a example. Let's say if you are seeing 11 page F1 है, might be he should be completing this entire topic in 1 to 1 hour max to max, but frankly speaking you will get in exam na, you will get a questions like scenario based, ठीक है। एग्जाम्पल एक सिचुएशन दिया रहेगा वेयर यू नीड टू एनालाइज। अगर मैंने आज एग्जाम्पल नहीं दिया ना, यू माइट बी फीलिंग कि यार ये क्या हो गया। अगर ये 11 पेज मेरे को पढ़ाना होता ना, अगर मुझे रीड भी करना होता, आई माइट हैव टेकन अराउंड 30 to 40 minutes and I would have completed this whole topic, but I don't want that. Okay, I will go slowly and gradually, but you will get a maximum advantage from this. Okay, now payroll cycle, ठीक है। now you might be thinking हाँ इसका भी चाहिए, ठीक है, इसका भी बनेगा। चलो let us discuss about payroll cycle. चलो तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमको एक ऑफर लेटर मिला, या तो नॉट आई कैन से ऑफर लेटर बिकॉज ऑफर लेटर नहीं, लेट्स से सबसे पहले तुम आया, ठीक है, तुमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रैक हुआ, तुमको ऑफर लेटर मिला, तुमने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद तुमको बोला ज्वाइन करो, तुमने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तुमने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तुमको एक सीटीसी मिला। ओके, सीटीसी मिला विथ अपॉइंटमेंट लेटर, सीटीसी मेंशन था, अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोसेस हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर मिला। देन क्या हुआ, तुमने काम करना चालू किया, वर्किंग, फिर तुमको 30 डेज हो गया काम करके, तुम्हारा सैलरी प्रोसेस हुआ, सैलरी प्रोसेस हुआ। मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि प्रोसेस ऑन द टाइमली बेसिस, timely basis, and this timely basis should be linked to a real employee. The main thing is that real employee. किसी ऐसे बंदे को एग्जाम्पल मत दे भाई, बोलते हैं ना व्हाट यू से डीम्ड एम्प्लॉय या फिर फेक एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय है नहीं तुम उसको पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइमली बेसिस क्लोज, लेट्स से रिजाइनिंग प्रोसेस, इसको बोलो भाई इधर आ, इंटरव्यू रखो,
ठीक है। कॉम्पनसेशन पैकेज बनाओ, कॉम्पनसेशन देखो कितना मिलता है इन मॉनेटरी टर्म्स, ग्रेचुइटी, लीव इन कैशमेंट देखो, एग्जिट प्रोसेस चालू करो, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ बेसिक पेरोल साइकिल। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एआईएस कैसे काम इस पे करेगा। नाउ अंडरस्टैंड, integrate with the human resource management system HRMS for the real time changes, allows employee to enter timekeeping data in the real time। तुम्हारा एम्प्लॉय आया, ये आया, टिक किया, अटेंडेंस टिक गया, टिक वापस। allocate labor cost and the calculate payroll, ये जो मैंने आपको जो प्रोसेसिंग बताया on a timely basis salary process, this is payroll। you are what you are doing, you are calculating salary of the employee, hope you understood this। चलो नेक्स्ट, ए भाई, updates employee records and the produce payroll register, create digital journal entries pass करो, attach the original documents to the entries, automatically updates the journal register, hope you know this। तो ये बहुत प्रोसेस एकदम सिंपल था, ठीक है, तो उतना इस पर स्ट्रेस लेने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन साइकिल, फिक्स एसेट साइकिल। नाउ इसमें यू ऑलवेज हैव टू लिंक दिस विथ परचेज प्रोसेस, ओके। आपका परचेज प्रोसेस फिक्स एसेट्स प्रोसेस भी हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली वी विल जस्ट रीड एंड वी विल जस्ट कंप्लीट। हैज अ टर्मिनल फॉर द फिक्स एसेट्स ग्रुप, create a records for the asset subsidiary ledgers that includes each asset's useful life, salvage value, depreciation methodology and location, कहाँ पे कौन सा एसेट रखा हुआ है। automatically updates the journal register, journal ledger, prepares the journal entries and create depreciation schedule। now understand my point, आप लोग कभी भी रियल टाइम इंडस्ट्री में जाओगे तो एक चीज याद रखना, आपका जो भी डेप्रीसिएशन होता है, दिस इज ऑलवेज यू हैव टू रिलाई अपॉन द सिस्टम। जो भी आपका कंप्यूटर है वो आपको इजीली करके देगा। सो नॉर्मली व्हाट वी डू, लेट्स से अगर आपके पास टैली है और आपके पास एसएपी है, then boss it will give you some calculation of depreciation, but now what you have to do for just comparing the things, let's say you want to compare, तुम लोग बोलेगा नहीं सर मेरे को इसके ऊपर डाउट है, मेरे को लगता नहीं राइट है, what you can do, you can just work on spreadsheet, okay, तुम spreadsheet पे काम कर सकता है and you can just verify whether this amount is matching or not। hope you understood this, ठीक है। चलो आगे, automatically calculates depreciation, accumulate depreciation, book value at the end of the period, calculates gain or losses, asset disposal and the journal related journal entries। ओके ये सब आपको करके देगा। सो ऑब्वियसली अगर मैंने ये सब पढ़ा है सो ये टॉपिक्स ज्यादा आपके लिए आई डोंट थिंक कि कुछ चैलेंज होगा, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ this is the main topic which we will discuss, that is enterprise resource planning ERP। before discussing this मुझे आपको एक प्रोसेस सिखाना पड़ेगा पहले, ये कैसे काम करता। अगर मैंने ये आपको नहीं बताना तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ चीजें बाउंस जाए विच आई डोंट वांट, ठीक है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स लर्न कि कैसे काम होगा, ठीक है। चलो लेट्स से मैं कंपनी का नाम ले रहा हूं, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, I don't know the perfect numbers, but let's say for example, Ultratech have 18 locations in India, okay, manufacturing locations, जिसमें से 10 या 12 मैन्युफैक्चरिंग होगी सीमेंट और बाकी सब अलग अलग जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। What I am saying, मैं कुछ लोकेशंस का नाम ले रहा हूं, लेट्स से लोकेशन ए, यहाँ पे लोकेशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ओके। दीज आर द डिफरेंट लोकेशंस। अब सर बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरी लोकेशंस है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शंस होता है ना, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शंस होता है सबको अपना इंडिविजुअल राइट्स दिया है एंट्री पास करने का, एंट्री पास कर, इसको भी सेम राइट है, 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 ठीक है।
अब क्या होता है मालूम है, अल्ट्राटेक का एचओ इज इन अंधेरी, ठीक है, अंधेरी मुंबई, मुंबई, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लेट्स से मैंने एचओ में एक कॉमन कंट्रोल बना के रखा है और हर एक एंटिटी का नाम दिया, लेट्स से इट्स A110, B200, C300, D400 एंड E500, ऐसे मैंने एक रेंज बना के दिया। What happens whenever this production department A1 passes one entry, ये यहाँ पे सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। बी जब पास हो रहा है अपलोड हो रहा है, सी अपलोड हो रहा है, डी अपलोड हो रहा है, ई एफ। अब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि आपने क्या किया पता है, यू हैव इंटीग्रेटेड, आपने इंटीग्रेट किया है सब डिपार्टमेंट को, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, ओके। ये सब डिपार्टमेंट इसी टर्मिनल से इंटीग्रेटेड है। मतलब इंस्टेड ऑफ एचओ डूइंग इंटायर वर्क, व्हाट यू हैव डन, यू हैव डिसेंट्रलाइज्ड एवरीथिंग, कि बॉस तुम अपना काम करो लेकिन कंट्रोल विल बी इन माय हैंड, ओके। सेम ऐसा आपके इंडस्ट्री में होता होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अंडरस्टैंड, अगर मैं इसकी बात करूं तो जरा मेरी बात समझना। लेट्स से आपके ऑफिस में सबसे पहले क्या होता था कि कभी भी कोई भी बुक एंट्री मारना हो तो या तो अकाउंट्स या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट एंट्री मारता था, एडमिन का हुआ यही मारेगा, परचेज हुआ यही मारेगा, सेल्स हुआ यही मारेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है मालूम है, दे हैव वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क, तो बहुत सारा काम इनको करना पड़ता था। सो नॉर्मली एक चीज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्टैब्लिश है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, what we can do, okay, इफेक्टिवली प्रोडक्शन काम चलाने के लिए। आपने क्या किया पता है, आपने क्या किया, सबसे पहले एक टर्मिनल बनाया जहां पे सब डाटा रिकॉर्ड होगा। फिर आपने क्या किया, लेट्स से मैं इसकी बात कर रहा हूं, अकाउंट्स एक मॉडल बना दिया, फिर आपने एक मॉडल सेल्स बना दिया, फिर आपने एक मॉडल परचेज बना दिया, then you made one model, let's say admin, you made one model HR, and last model we created production. सर प्लीज एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या हुआ। ओके मैं क्या बोल रहा हूं, सेल्स वाले को बोला देख बॉस, सेल्स ऑर्डर और इनवॉइस यू विल जनरेट एंड बुक। परचेज वाले को बोला तू एक काम कर, तेरे को परचेज ऑर्डर करना होता ना तो खुद कर, परचेज ऑर्डर कर, तू यहीं से कर, ओके। एडमिन को बोला सी बॉस, जितना भी अदर एक्टिविटी होता है, अदर एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम your purchase and sales, you will do it, मेरे पास आने का नहीं, you will do it, कोई फाइनेंस के पास नहीं जाएगा। एचआर वाले को बोला पेरोल रिलेटेड, you will do your job, कैपेसिटी, इन्वेंट्री कंट्रोल you will manage, मेरे पास नहीं आने का। कोई भी एक दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाएगा नहीं, सब अपना काम करेगा। नाउ पेमेंट, प्रोविजंस, रिसीट, इनवॉइस कलेक्शन एटसेट्रा, ये सब काम इसको दे दिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, if you had seen this entire thing, मेरा ये बोलने का मतलब what I wanted to say कि यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, पीपल आर सीइंग, ठीक है हर एक को अपना अपना प्लानिंग अलग अलग मॉडल दे दिया, बट अल्टीमेटली जितना भी आपका रिकॉर्डिंग होने वाला, दीज आर गोइंग टू रिकॉर्ड एट दिस टर्मिनल, मतलब सब डाटा इंटीग्रेट होके एक प्लेस पे मिलेगा। दैट इज द रोल ऑफ ARP, okay, hope you understood this. Now let's go ahead with this. What it says, cross functional enterprise system that integrates and automate business process and system that must work together. See this example,
मस्ट वर्क टुगेदर, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, have a multiple modules that can function independently and to or to be integrated. Information can be shared amongst all the department. अगर accounts को कोई डिटेल चाहिए, so normally he is asking about कि कितना purchase order किया और कितना order आया. So normally production वाला बोलेगा कि देख बॉस इतना इस बार क्वालिटी सफर हुआ था, वो प्राइस नहीं मिला. और दूसरा आई कैन से परचेज डिपार्टमेंट कैन कोऑर्डिनेट विद प्रोडक्शन. ओके, वाइस वर्सा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सकता है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईआरपी. सिंगल डेटाबेस, देख सिंगल टर्मिनल है, एक ही जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है. इंटीग्रेटेड सिस्टम, पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड. फास्टर बिजनेस प्रोसेस, सबको अपना अपना काम करने मिला, हो जाएगा. कॉस्टली इंप्लीमेंटेशन एंड ऑन गोइंग मेंटेनेंस. अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, रिसेंटली अगर आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज का देखा होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि यार एक मॉडल बनाने का ना ज्यादा नहीं 1 करोड़ रुपए जाता है इन इंडियन रुपीस. 1 CR. डोंट यू थिंक इट्स वेरी चीप, राइट? कॉम्प्लेक्स, किसको क्या एक्सेस देना है, कौन रीड करेगा, कौन रिव्यू करेगा, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. बिकॉज आप किसी को जब ईआरपी बना के देते हो, यू हैव टू सेट ईच एंड एवरी कंट्रोल. इसके बाद ही यू कैन डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. मे बी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर. ये इतना सिस्टम प्रोसेस सिंपल नहीं है बॉस. लेट्स से अगर आपके पास टैली था एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू एसएपी, तो प्लीज समझना मेरी बात थोड़ा. इट इज सो कॉम्प्लेक्स कि ये टैली के पूरे बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो ये इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब टू डू, ठीक है. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट, चलो, इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये उससे भी अच्छा है, ठीक है. चलो देखते हैं अभी. तो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज कि बॉस जो आप एआरपी बोल रहे हो ना, दैट इज गुड. चलो ये मेरा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, मेरा काम अच्छे से सब करके दे देगा, इट इज गुड, वी आर नॉट डिनाइंग दिस. बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस मेरे को और एडवांस करेगा, बिकॉज इंटायर प्रोसेस आई कैन नॉट से इट इज डिपेंड अपॉन वन सिस्टम. There might be possibility, there are various things which I need to manage. I have people, लोग हैं मेरे पास, मेरा बिजनेस इन्वायरमेंट है. आई नीड टू मैनेज माई प्रोसेस, आई नीड टू सेटल माई टारगेट्स. मेरे पास बहुत सारा इन्वायरमेंट है विच आई नीड टू टेक. सो इट इज वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. जब मैं ईपीएम की बात करूंगा ना, ईपीएम, सो इट विल बी वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. वेयर एज ईआरपी आई कैन से, यू कैन से what we can both conclude is something related to your system. ओके ये फंक्शन ऐसे काम करेगा, ये फंक्शन यहां काम करेगा इनसाइड द इंडस्ट्री. बट जब मैं ईपीएम पे आता हूं ना, इट टेक्स विद द ब्रॉडर पिक्चर, ठीक है. क्या होता है, एक एक लाइन में वी विल रीड एंड वी विल फिनिश इट. इट सेज सिस्टम आल्सो नोस बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बीपीएम, और द कॉर्पोरेट फाइनेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट इज सीपीएम. सिस्टम software solutions designed to help executives that make strategic decisions. ओके ये ऐसा प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देगा. लेट्स से आपने एक टीम बना के रखा है, आईटी टीम. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट हेल्पिंग यू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव. enables the leader to plan, budget, forecast business performances. Useful in breaking down high level business strategies. Now you will say sir वो वाला ये मेरे को DSS और AIS लग रहा है. I will say yes, but वो क्या था पता है, वो एक टाइप ऑफ सिस्टम था. We are talking about management. ओके वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड था जो चल रहा था. अभी मैं ये बोल रहा हूं why EPM comes into picture, just to take a business strategy. Okay, how we can create good business strategy. Key performance indicators assigned to monitor the progress. I think you might have read this topic in section B, which we will not discuss in detail now. Okay, key performance indicator. What are the things gives value add? What are the things which you can add in your product? Value added and non-added. Customer oriented, internal process oriented. Okay, hope you know this. Now, what it says. So this topic simply says there are something called as BPM framework. Okay, पहले तो मेरे को एक बात बताओ. I'm sorry.
ओके नाउ लेट्स कम हियर. हाँ, बीपीएम फ्रेमवर्क. सबसे पहले बीपीएम का फुल फॉर्म देख, बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. व्हाट इट सेज, द ईपीएम इज टू बी लुक इनटू सेवरल फैक्टर्स. ओके, क्या क्या डिपेंड है देख, इन्वायरमेंट, सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड पीपल. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट एंड वी विल डिस्कस. ओके, अच्छे से देखते हैं. Environment, the arena in which the company operates, defined by its industries, competitors, regulators, consumers, suppliers, and the economy. Okay, this business, this environment में I'm operating my business, even that is important for me. System and technology, अगर ये नहीं हुआ ना तो might be possible everything will get disastrous. The infra, supplies, tools, other resources employed to ensure that the business can meet its objective. अगर आज मैंने आपको service, let's say Pix, I do every day, I try my level best to do something new. Example, the lecture which you are looking at, अगर आपने मेरा last year का session देखा होता, I started this Pix in last year. Okay, I think last week we had completed 1 year, which successfully we had completed 1 year. आपने अगर मेरा पहला lecture देखा होगा, which I have deleted, frankly speaking. I have started my topic C and the camera was so bad, then I कोई lecture देख ही नहीं वाला था. It's like ये क्यों इतना blur है, कुछ दिख नहीं रहा है what I'm writing. But suddenly if you see this video, it is something different. Okay, no doubt I will change daily. I will do something new for the students. Okay, so now what I'm using my technology. काश अगर मेरा ये लैपटॉप नहीं होता, नो डाउट ये कैमरा अगर नहीं है और दिस सिस्टम विच आई एम राइटिंग लाइक दिस, अगर ये नहीं है, might be possible you will not be interested. Okay, process. Let's say whenever a student come, the main thing I gave him or her a respect that he is my student. Okay, and I genuinely feel that teaching is one of the best profession in this world. So that's why I need to treat them very well, because अगर student नहीं है तो मैं भी नहीं. Okay, so what I'm doing, I'm following my process to teach to my best level. Focus on how an organization uses its system, technology, and the people to accomplish tasks that with the help to reach its business objectives. Okay, they will help us. Pehla point, environment. Next, system and technology. Third, processes, organizational culture, people. Okay, now people, boss nahi, we need to understand this also. Organization culture refers to the social environment within an organization that driven by its mission, vision, values set by the management. Okay, I won't discuss, don't worry, I won't discuss, I will just write section B. Khatam. People, the primary drivers of the activity of an organization is the most valuable resources. People are valuable resources. They support and cultivate the other components to in this framework. Okay, chalo. The BPM spiral, each of the 5 components, the BPM framework can be broken down, studied, redefined by engaging 4 steps explained in BPM spiral. अभी ये क्या समझना? If you need to apply this BPM, okay, अगर ये BPM apply करना तो 4 चीजें करना पड़ेगा. Okay, now I have written something for you. If I can see, just wait up, I'll give complete detail to you. Chalo. Now what you need to understand, if someone is saying you strategize, means what we are going to do, plan, how I'm going to do. Third, monitor and analyze, watch whatever you want to, what you are doing. Act and adjust, fix the problems. Now this is a cycle which you need to do each and every day. ये करना ही पड़ेगा बॉस, इसके बिना you cannot survive in the market. Okay, now I think I have given one example. Okay, same it is from Baker. Okay, now starting in the BPM spiral, एक case study लिया मैंने which is very simple. So now we will check how this is working. Now please read this. Company A is a software development company, wants to improve the smartphone games it develops. The company has a vision to becoming the most popular mobile sports game programmer,
in the United States of Canada. The company should first assess the environment component of a BPM framework, going through each of the 4 BPM spiral steps. The first step is to strategize what you want to achieve. Now, what they are mentioning here. There are 2 other competitors within the mobile sports gaming space. Consumer view company A as a superior to company B and C based on the recent service. But gamers still management to rank company A low on the multiplayer game play. Obviously हो सकता है कि अगर 4 लोग खेल रहे might be possibility game ठीक से नहीं चल रहा. Okay, management determines the best way to gain more market share by improving multiplayer mode on its new sports game in the following year. Can I say उसको एक चीज clear हो गया that what I want to do, ये उसको clear है. Next, if you are clear that what you want to do, then what you can do? You can plan. To improve its features, leadership invest in additional programmers and gameplay testers to improve ratings. Programmer must have advanced skill in the newer gaming technology that makes gameplay more realistic. Hiring testers to simulate the game prior to launch ensures ratings and revenue increases. How to achieve this? तुमने यहाँ पे ये जज किया, कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ? किसको हायर किया? टेस्टर को. ठीक है. Now next, if you are implementing this, then you need to monitor. To track success, management monitors active users. And active users is someone who plays the game for at least 1 hour out of 24 hours period. It intends to grow active users by 15%. It wants to grow the number of games downloaded by 20% in the coming year and achieve an average review rating of 4.5 star out of 5 in an acclaimed consumer gaming magazine. Monitor. Boss, मैं ये achieve कर पा रहा हूँ या नहीं? I'm going to monitor and analyze. ठीक है? चलो, good. Act. If you think there is some mistake or there has to be some rectification, then I can do that. 6 months after releasing the new revised games, there was an increase in active users of a 10%, an increase in download by 15%, and ratings increased by 4.5 star, 4.4 star. Okay, 4.1 से 4.4 चले गया. Management decide to invest more in technology training for the new programmers and to continue roll out the remaining revised sports games then evaluate. The company would then move on the system and technology components. ये क्या किया तुमने? ये तुमने review किया. Then you checked what we can do on technology. No doubt, if you notice, 4.1 से 4.5 4 तक तो गया. Now he want to achieve 4.5, तो कुछ ना कुछ तो उसको check करना ही पड़ेगा. Okay? चलो, let's move to next. Okay, so we are starting with database management system DBMS. Okay, इसके सिखाने से पहले ना I want to give you some brief on this. Okay, now just leave that aside. Database management system क्या है? मैं अपना एक process बता रहा हूँ. ठीक है? So now let's say what is the student enrolling process? Student enrolling process. So now, as you know that PICS Education A&E Co. And generally it has been a year which I don't advertise anything on my social media, but I just upload my lectures and I just give my references on my Facebook channel, Instagram, YouTube. So most of the admissions, what happens? Word of mouth. So I can say mouth to mouth. Okay, let's say word of mouth I'm writing. Okay, and basically few people come from YouTube, few people come from Telegram, and let's say I can say word of mouth. Then I can say LinkedIn is a very good source for me. Okay, what student does? Student calls me, calls, text, कुछ करता है मेरे को. Then I reply him. Yes, I reply. Okay. Then what happens? Let's say he is saying, sir, I want to take admission. ठीक है? उसने admission मिला. I send them a Google form requiring some details.
ओके, व्हाट आर द नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर ईमेल आईडी, ओके, ये मैं सब पूछता हूँ. देन व्हाट आई डू, so this is a data for me. Okay, what generally I do, I enter all the data, enter the data on my spreadsheet. Okay, spreadsheet. Then I upload all the things on my some web portal which I have, where I manage all the student. Okay, which let's say I use Class Plus app. No, sorry, I can't take name. Okay, so let's say I upload on my website. I upload on my website. Okay, upload on my website. Now this is just for me, only for Professor Ravi Gupta, because I have to use my login access. Okay, Ravi Gupta. Then I get all the details of the student. All the details. Let's say उसका name है, address है, just for delivery of books. Address हो गया. Then I can say email ID, contact number, and other details. ये मेरे पास एक डिटेल आ गया. ठीक है, कैन आई से मेरे पास डाटा भी है. यस, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर भी है विच मैनेजेस माय डेटा. यस सर, यू हैव दैट आल्सो. ओके, but sometimes I might require information which is process. Sir, what information you need in pics? So basically I need who is my student who still have not paid the fees. Okay, मेरे को इसका भी लिस्ट चाहिए. Okay, या तो student who paid fees in advance. So what I am giving, I'm just giving a criteria where I need information. Okay, एक स्टोरी बता रहा हूँ. Okay, let's say there is one person known as Aditya. Okay, Aditya is my administrator. What he does, he manages my data. Okay, and I have two employees. First name, her name is Anisha, and second one is Raghu. Okay, so I have two employees. What they do, they just enter all the information, whatever, because see, I completely agree that I focus on teaching and I have lots of things to do, notes preparation and all, but these two guys I have kept just for the maintenance of my data. Okay, they will enter the data, they will assure that each and every student should get the books, whether the books have been printed or not, whether we paid the books amount or not. So these two are manageable guys, they are managing my business. Okay, so now don't you think if Aditya won't support, because he is an administrator of data, he manages the data. Okay, he manages the software. अगर इसने सपोर्ट नहीं किया ना, तो माइट बी पॉसिबल ये लोग काम नहीं कर पाएंगे. जस्ट स्टोरी आई एम सेइंग, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, जस्ट एक स्टोरी बता रहा हूं. दिस कैन हैपन. ओके, विद दिस स्टोरी लेट्स रीड व्हाट इज डेटाबेस. ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट. Database, that a software simplifies creation, access, manipulation, management of database. Creation, access, manipulation, management of a database. This is database management system. So now what is database? Database, a complete set of data. What this software does, system does, it can create, it can give access, manipulation, management of database. Now if someone is going to ask you who manages the data, so I will say Aditya manages the data. Who uses the data? Me, I use the data, or my employees use the data. Okay, chalo आगे. Allows user to turn raw data into usable information. Very simple, boss. I have taught you this.
Raw data consists of input that are unprocessed, whereas usable information provides value for revealing patterns and enabling forecast. Example, let's say I have taught you here that I give some criteria and I just wanted a report. I am not going to enter all the details. I am not going to check whether the books have been printed or not. This two guy have to check, and I have to assure that each and every student of mine have got the books by the courier. Okay, provides value by revealing the patterns and enabling the forecast. I can judge. Now, this is very basic. I'm not going to take this. Chalo, next, database. Now, what is database? A database is a shared integrated computer structure that has three technical components. What is technical? Okay, and two human components. First, let's discuss about human. Okay, human. Database administrator and end user. If you notice here, Aditya is my database administrator. He is my database administrator. And so who they are? They are the users. Who I am? I mean, I am the user. Okay? Chalo, good. Now I have written few points, extra points for you, which I will write here. Chalo, next. Now, technical. The first point, it says metadata. A data about data, including its characteristics. Sir, data about the data means? एक बात बता. About the data means what? Who have written the data? Who have written the data? So I can say who is the author of data. Correct? What spelling I'm writing, boss? Who is author of data? ठीक है? The next, when created the data? When created the data? Okay, so these are the things which is information related to data. जैसे कोई example fees का detail है, so I'll say student fees file. Okay, so it is information relating to data. What is the file name? File का नाम क्या है? What is the size of a file? Okay, it is something called as metadata. Information about the data. Data repository. A structure in which data is stored, which is governed by metadata. Jैसे example, whatever I do, I just have one server of mine where I upload my lectures. DBMS, a collection of programs that manage the data structure. So I can say it's nothing but a software where each and everything you upload all, what I can say, you can consolidate there. Okay, so database have two elements. One is technical and second one is human. Hope you understood this. Okay, chalo, next. Now let us discuss about this. Database administrator will use DBMS, okay, and the metadata. He will manage all the data. What he will do, this entire detail will go into repository. Okay, all the data will get here. So now what will happen? He will manage entire data. So Aditya will manage all the data. Okay, now if he will put data, then an end user can use this. Or might be possible end user can convert the data, then it will go to metadata. Then metadata will give information to administrator. He will manage. Then he will send to DBMS. Then DBMS will send to repository. Then end users can access. So it's like a completely cycle. If you can understand that, it is all cycle. Okay? Chalo. Now next point, relational database. It's very simple, which we will discuss and close. Okay, so now what they are saying, relational database is nothing but, okay, one data is related to another data. Simple. Okay, one data is related to other data. Structure data so that section can be stored separately.
name of the student separate, address of the student separate. Okay, tables within the database remain rationally intact with each other. एक डाटा दूसरे डाटा से मर्ज नहीं हो पाएगा, अलग अलग. Each table has a primary key which is unique record that can be tied up to the another table. Attributes are other field within a table that can be unique or duplicates that describe characteristic of a primary key. सब बताऊंगा, don't worry. Tables can have a foreign key which can have duplicates. अब मेरी बात सुनना, what I'm teaching you. मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, थोड़ा समझना. Name number 1. Student name is Karthik Dargar. Sujit Nair. Novia Lobo. Okay. Kajal Jain. Okay, let's say these are few of my student. I'm just giving roll number as A1, B2. Sorry. So the roll number is something like this: A2, A3 and A4. Now normally क्या होता है, एक फाइल में सिर्फ मैंने फीस रखा है. So let's say the fees is 45,000, 45,000, 45,000, 45,000. चलो. Now I am saying paid. Let's say he paid 20,000. She paid 20,000. Now I have not paid me anything and she paid entire full amount of fees. Now I am writing balance. Okay, I am writing 25,000. This is 20,000. This is entire 45,000, and here I am writing nothing. Okay, this is, I will call that it is my fees file where I have recorded all the data. Now again I have one file which is address file. Okay, A1, A2, A3, A4. Now let's say A1, I don't want student name, huh boss? I don't want student name. So now what I'm saying, let's say he stays in Gujarat. Sujit stays in Maharashtra. Novya stays in Karnataka, and Kajal stays in, let's say, Rajasthan. Okay, these are the different states. Okay, so it is address file. Next, book delivery. I'll say A1, A2, A3, A4. Yes, yes, no, yes. सर इसको क्यों नो लिखा? बिकॉज नेचुरली इसने फीस नहीं दिया था. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस A1, A2, A3 and A4, okay, these are unique. Okay, किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं है. होप यू अंडरस्टूड दैट. यहां भी देख A1, A2, A3, A4. Can I say it is same like mobile number? Same like mobile number. Okay. Now what I can say, अगर मेरा मोबाइल नंबर 8898979672 है, ठीक है, so what I am saying, this number will be unique to me. तो मैं इस यूनिकनेस को मैं इसको बोलूंगा that it is primary key. It is primary key. ठीक है. Now next, again I am writing A1, A2, A3, A4. A1 has taken admission of both the parts. She has taken for part 1. She has taken for part 2, and she again have taken for both the parts. ठीक है, both the parts. Now please understand, if you notice, yes, yes या no, यहाँ पे you just have 2 keys. Okay, मतलब might be possible कि A1 को भी बुक मिला है, A2 को भी बुक मिला है. This can be same. So I cannot say this yes, no is primary key because it can be anything. Example, part 1
पार्ट 2, ओके, इसने भी बोथ लिया, सो इफ यू सी दिस, दिस कैन बी डुप्लीकेट ना, ये डुप्लीकेट भी तो हो रहा है। सो अगर कोई चीज डुप्लीकेट हो रहा है ना, सो आई कैन से इसको फॉरेन की भी मैं उसको बोल सकता हूं, इट इज फॉरेन की, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल मेंबर्स। नाउ अभी एक काम करते हैं, एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, कैसे, चलो एक चीज समझना, अगर मैं इस टेबल में से A1 को सिर्फ A1 से लिंक कर रहा हूं, सिर्फ A1 से लिंक कर रहा हूं, then I can say it is 1-to-1 relation, 1-to-1 relation, ओके। लेट्स से मैं A1 को एड्रेस फाइल से लिंक कर रहा हूं, बुक डिलीवरी से लिंक कर रहा हूं, कोर्स से लिंक कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, 1-to-many, hope you understood this. Next, what you are doing, you are taking two tables, okay, and these two tables you are connected to one. What you will say, you will say, sir, it is many to one, many to one. Now what you are doing, three files, or I can say four files are getting connected to each other. So what you are doing, you are doing many to many. This is the funda of relational database. Relational, just one second, relational database. Hope you understood that. Very simple, boss. I have given you very nice project, okay, so you will understand this. Chalo, foreign key have duplicates. Now this is example, just leave that. Now we will learn this relational database. Okay, now let's come to data warehouse and data mart. नाम से पता चलता है what is that, okay, I think I have written something, yes, चलो। Now first we will learn about data warehouse. नाम से पता चलता है जहां पे डाटा स्टोर हो रहा है, सिंपल। A data warehouse store data in a format designed to provide subject-oriented or the business unit focused information for the decisions and support. Okay, जो भी डाटा आया उसको तुमने कहीं पे जाके स्टोर किया, that is data warehouse. Data is often uploaded from the operational system. Data analyze is separate from the transactional system. Okay, ये I can say data warehouse में ना, इसमें तुम्हारा प्रोसेस्ड डाटा जाता है, प्रोसेस्ड डाटा, okay guys, don't worry, whenever we are going to solve the sums now, उसमें सब concept फिर से रिवाइज होगा, so you don't need to worry on that. okay, ये कहां से डाटा आता है, ऑपरेशनल सिस्टम से, whatever input you will give that will go to data warehouse. Now what is data mart? Data mart are the smaller portion of a data warehouse, can be used by the different part of an organization for the specific needs. अब मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं, सुनो, ठीक है। So now what used to happen when I used to work in KPMG. So whenever we were completing our auditing, okay, जब भी audit complete होता था ना, so 60 days के अंदर we need to prepare one file, okay, that is electronic file which we say that e-audit, इसको e-audit बोलते थे हम लोग, okay, ये e-audit फाइल को KPMG सर्वर पे वी हैव टू पुट, सर्वर पे। ना अभी क्या होता था, यहां पे हर एक का अलग अलग चीजें होती थी, लेट्स से अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये ऑडिट है, ये टैक्स है, ये GRCS है, ये कंसल्टेंसी है, ओके, एग्जाम्पल दे दो। सो नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन, KPMG के सर्वर पे गया और मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। Now whatever I have uploaded ना, that is my data warehouse.
but let's say I'm the user. And I want to extract the information. What I will do, I will go here and I will ask not to data warehouse. I will say, hey data mart, sunna, data mart, I want ABC's limited file, ABC limited file. Do you have that? He will say yes. Then what you can do, he can extract the data from the data mart. Okay, so it is nothing but an extraction of data warehouse. Hope you understand that. Okay, chalo. Can be used by the different parts of the organization for the specific needs. जैसे मेरे को रेफरेंस के लिए चाहिए था, I have used that. Data warehouse, अभी याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This they can ask you an ऐसे questions. ये ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है. Okay. Data warehousing is a process that involves several steps. First, extract the data from ERP system application on the smartphones, laptops and hard copy paper. Now understand what I mean by extract data. So if you notice, those who have not downloaded yet, we have official application of Pix for Android, and for if you are iOS subscriber, what you can do, you can download one app which is known as Class Plus, and here you need to use an organization code DBHCP, okay, and you just have to log in and you have to enter the OTP and you will get all the free lectures, free what I can say, free notes, whatever I upload, few test series, small tests which I conduct. Okay, so you will get all the information over there. So what I am doing, I am collecting the information of the students. So what I am doing as a user, I am extracting the data. Now cleans extracted data. अभी क्या होगा पता है? Let's say कुछ student already pass है and they have downloaded this app. They are not relevant to me. So what I will do, I will extract those students कि इसका data नहीं चाहिए. I want a general lead कि किसने download किया and who can take admissions. Remove redundancy. आज के बाद कभी भी redundancy word आया, then please understand it is known as duplication. It is known as duplication. Means data should not be duplicated. Duplicate नहीं होना चाहिए. So if you are following the proper process, if you are cleaning your data, then might be possible कि data redundancy होने का बहुत कम chance है. जैसे in my web portal which I have created for my students, where the students get my videos and all the stuffs, those who are my students. So what I do, I generally check, and if you are entering from the same number, my application will not allow you to do anything, because he knows there can be a redundancy in data. To ensure data format consistently, normalize data for the data warehouse. Okay, so now let's say if I want to extract some information, I don't want any redundancy, I want a cut to cut data, whatever I want. Ensure improved data characteristics are aligned within the existing data items. So let's say if you are a student from abroad, okay, let's say you are watching you want to download my app, but you are not able to enter your mobile number because mobile number is only applicable for the Indian students, but for the abroad students I have given one access of an email ID. So if you will put email ID, now you can access my all the details. Next, transform data into warehouse model. Establish key relationship across the tables and reconcile data names between the systems. You have to reconcile, the data cannot be duplicated. Okay, data cannot be duplicated. So you need to check, establish what can be your primary key and what can be your foreign key. Okay, load data into warehouse database. Okay, एक second. Can I say one thing? If someone is going to ask you what kind of information you upload in data warehouse, so you will say processed information. Unless and until it is not processed, you cannot upload that data into database warehouse. Okay, ensures data is fully loaded and address any errors. Next,
Test updated data mart. Perform check on the data mart against the source system. Below the diagram shows how raw data is aggregated and stored in the warehouse and further organized into data mart for the use. Now see, I can I can take data from mobile, desktop, any document or from the server. I'm cleaning the data. Then I'll upload in warehouse. Now this data can be segregated for the marketing, purchases and sales data mart. End users can be my employees where they will get all the data. So please understand, this is a data mart and this is warehouse. Okay. So in warehouse, what you will do, you will always upload processed data. Processed data. Hope you understand that. Okay. So guys, that's how I completed your section F1 of this chapter, okay, which is system. Hope you like this and please subscribe, like to this channel. It is very tough chapter. I understand many people struggling in that, so if it is possible, then I'll upload more lectures on that. Please like, share and subscribe. Thank you so much.